जय सिया राम। मेरा नाम है लेखपाल जी, आप अच्छे से जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आपको नॉइज़ आने वाली है या आ सकती है ना, उसको थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज़ मेरे पास अभी माइक नहीं है। क्योंकि मेरा जो माइक था वो ख़राब हो चुका है, इसलिए बहुत दिनों से मेरी वीडियो बिना माइक वाली है, जिसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत सारा आता है। मेरे को भी बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करूँ, माइक है नहीं फ़िलहाल। तो खैर ये सब छोड़िए, आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी बहुत पुरानी है, शायद आपने सुनी भी होगी, पर मैंने ये आजकल में ही सुनी है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। 2 किसान होते हैं, उनकी लाइफ एक दूसरे से बहुत सिमिलर होती है। अगर एक के पास 10 गज की ज़मीन होती है ना, तो दूसरे वाले के पास भी 10 गज की ही ज़मीन है। एक के पास 2 बच्चे हैं, तो उसके पास भी 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा लाइफ क्या थी, सिमिलर थी। एक गरीब था तो दूसरा भी गरीब ही था, ज़्यादा अमीर नहीं था, दोनों ठीक ठीक गरीब थे। ठीक है, जब उनकी मृत्यु होती है तो वो भगवान के पास जाते हैं। पहले किसान से भगवान कहते हैं, बताओ तुम्हें अगले जीवन में क्या चाहिए। तो किसान कहता है कि भगवान, आपने जो मुझे ये वाला जीवन दिया था ना, ये तो बहुत ही बेकार था। मैं इतना गरीब था कि रोज़ काम करो रोज़ खाओ, रोज़ काम करो रोज़ खाओ, अगर काम ना करो तो खाना ही ना खाओ, फिर भूखे सो। इसलिए मुझे अब ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। इसलिए आप जब मुझे अगला जन्म दोगे ना, तो मुझे ऐसा व्यक्ति बनाना जो बस पैसे ले, पैसे दे ना किसी को। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तथास्तु। दूसरे किसान से भगवान यही पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो दूसरा किसान भगवान से कहता है, भगवान आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपने मुझे खेत दिया, आपने मुझे खेत को जोतने के लिए बैल दिए, आपने मुझे दूध पीने के लिए गाय माता दी, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। पर बस एक कमी थी कि जब भी मेरे घर में कोई आता था ना भिक्षा मांगने के लिए, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं उसे खाली हाथ ही वापस लौटा देता था, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था कि मैं उसको बांट भी सकूं। मेरे पास बस इतना था कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। तो मेरा बस इतना ही दुख है कि मैं दूसरों की मदद नहीं कर पाया। इसलिए अगर आप मुझे दूसरा जीवन दो ना, तो मुझे ऐसा व्यक्ति बनाओ जो अपने घर में आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाए। मुझे इतना सक्षम बनाना। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तथास्तु। अब जब उन दोनों का जन्म होता है, उन दोनों का जन्म एक ही गांव में होता है। ठीक है, जो पहला किसान था ना, वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, और जो दूसरा किसान था वो उस गांव का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बना। तो इस कहानी का सारांश क्या है? देखिए, सारांश यही है कि अगर आप दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो ना, तो फिर आपको अपने भलाई के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका भला वैसे ही हो जाना है। बिजनेस में भी क्या होता है, विन टू विन सिचुएशन आपको क्रिएट करनी होगी अगर आपको सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि आपको खुद का फ़ायदा करना है, सामने वाले का नहीं, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपका बिजनेस ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। लेकिन आप अपने कस्टमर का फ़ायदा ढूंढते हो, अपने कस्टमर की सेवा करते हो, अपने कस्टमर की क्या केयर करते हो, तो आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ सकता है। आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। चाहे कोई भी आपकी कैटेगरी क्यों ना हो, अगर आप सामने वाले का फ़ायदा सोचेंगे तो आप उसमें तरक्की बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमेशा दूसरों की भलाई कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। मैं हर वीडियो में अपने यही कहता हूँ। और आपको अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।